हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में कि मार्केट हो सकता है कि गैप अप हो और गैप अप ओपन होने के बाद हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। वो भी कहाँ तक का हो सकता है? 25,700 तक का हो सकता है या फिर 25,600, 650 तक का हो सकता है। फिर वहां से एक हमको एक जो कि अच्छा खासा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है, जो कि एक हमको जो है कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल टाइप की, इस टाइप की कैंडल हमको देखने को मिल सकती है आज के दिन। और मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिली। और मार्केट जो है कि अच्छा खासा, अगर बॉटम से अगर टॉप देखा जाए तो मार्केट में जो है कि ऑलमोस्ट 200 प्लस के आसपास की एक हमको अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई। और ये भी कहा हुआ था कि ओवरऑल जो हमारा व्यू रहेगा वो अपसाइड के लिए ही रहेगा। मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। हमारे जो भी लेवल्स है 25,700 का, 800 का, 900 का, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क किए और परफेक्टली मार्केट ने उसको फॉलो किया। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स में अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में जो है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है कि यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और पुट राइटिंग की पोजीशन हम यहाँ पर देखें, यहाँ से लेके तो यहाँ तक की फ्रेश पुट राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर जो है कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है आज के दिन। तो ऑप्शन चेन अभी फिलहाल में हमको यहाँ पर आज की ऑप्शन चेन फिलहाल हमको जो है कि यहाँ पर फुल इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर इन द मनी में जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा चेक कर लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट में जो है डीआई ने यहाँ पर जो है कि 3 3,500 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है। और यहाँ पर डीआई एफआई की बात करें तो एफआई ने जो यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर फिर से आज के दिन सेलिंग की हुई है। मार्केट इतना ऊपर गया 200 पॉइंट के आसपास, फिर भी इन्होंने लेकिन यहाँ पर सेलिंग की हुई है। ठीक, और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो एफआई जो है आज के दिन जो है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। फ्यूचर्स में अभी भी ये अपनी नेगेटिव पोजीशन यानी बेयरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में जो है कि ये सेलिंग कर रहे हैं, 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है कि तीनों सेगमेंट में बुलिश बैठे हुए हैं। क्लाइंट जो है कि ऑप्शंस में आज के दिन जो है कि ये बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में तो ये बुलिश है ही और इक्विटी में ये तो सेलिंग कर ही रहे हैं। डीआई में जो है कि यहाँ पर हम 3.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है। ठीक, ये तो था डाटा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर हमको यहाँ पर जो है कि कल की क्लोजिंग के कंपेयरिंग में यहाँ पर 140 पॉइंट हमको यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल डे के अगर देखें बॉटम से टॉप के आसपास देखें तो 200 से ज़्यादा की पॉइंट की मूवमेंट हमको आज के दिन देखने को मिली। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर यहाँ पर जो है कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूस बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीसीआर जो है यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो तो फिलहाल आज के दिन अच्छा रहा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1900 के आसपास जो स्टॉक्स पॉजिटिव में रहे, ओनली 1100 के आसपास की जो है कि नेगेटिव में रहे। फ्यूचर्स मंथ का अगर डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ के डाटे में यहाँ पर हमको प्राइस इंक्रीज और प्रीमियम में जो है कि हमको इंक्रीज देखने को मिला। और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि फ्यूचर्स मंथ का डेटा जो है कि हमको पॉजिटिव नजर आ रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का डाटा देखें तो यहाँ पर भी यहाँ पर प्रीमियम जो है कि इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि ये भी हमको जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी जो है कि 10.52 के आसपास है। तो ये भी एक हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो फिलहाल में अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ कि डाटा पॉइंट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन सेगमेंट में एफ जो है यहाँ पर
अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं आज के दिन, और फ्यूचर्स में ये अभी भी अपनी नेगेटिव पोजीशन होल्ड में बैठे हुए हैं। और कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है 3000 करोड़ के आसपास की, 2000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू नेट बेसिस के ऊपर फिलहाल तो मार्केट के लिए अभी भी नेगेटिव है FIs का व्यू। और डाटा शीट जो है हमको यहाँ पर वो फुल बुलिश नजर आ रही है हमको यहाँ पर, अभी जो हमने एनालिसिस किया हुआ है। और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि वो भी हमको बुलिश नजर आ रही है। तो टोटल अगर नेट बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट एनालिसिस करें तो हमको बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली आप देखोगे यहाँ से इस दिन मार्केट गिरा, रेड कैंडल, बहुत बहुत तो बड़ी हमको गिरावट देखने को मिली। और इस दिन भी और कल के दिन भी हमको गिरावट देखने को मिली, और आज के दिन भी हमको जो कि नीचे की साइड मार्केट तो गया, वहां से हमको रिवर्स देखने को मिला। तो आप यहाँ पर देखोगे कंटिन्यूसली इस दिन से यहाँ से देखोगे तो वॉल्यूम जो है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। मार्केट जो है कि आज का दिन छोड़ के अगर देखा जाए तो कल के दिन से मार्केट जो है कि गिरा, ठीक है, मार्क वॉल्यूम भी गिरा। लेकिन आज के दिन जितनी बड़ी कैंडल बनी है ना, बॉटम से टॉप में लगा के देखा जाए तो ये इसमें भी वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कि अभी जा तो ऊपर रहा है, ये सिर्फ ओनली एक डेड कैट बाउंस है। तो हो सकता है कि ये एक दो दिन के लिए मार्केट हो जो है कि थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक। तो ये वॉल्यूम हमको यही चीज इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आज की क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 25,900 के आसपास देखने को मिले। और हमारा जो प्राइस का क्लस्टर है हमारा 25,840 का, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग का प्राइस क्लस्टर है। मार्केट ने इसको जो है कि आज के दिन जो है इसको ऊपर की साइड क्लोजिंग दी हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको यहाँ पर एक अपसाइड का मूव और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम जो है कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल के दिन इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो ये जो लेवलिंग हमने की हुई है पहले ही हमारे वीडियो में डिस्कशन की हुई है कि मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। फिलहाल में ये ए है, ये बी है, और ये सी का स्ट्रक्चर बन रहा है। और सी में जो है कि हमारा कौन सा मूव चल रहा है अभी फिलहाल में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4। और 3 जो है हमने कल के दिन हमारा 3 जो था यहाँ मार्क किया हुआ था, लेकिन आज मैंने जो है कि यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। क्यों किया हुआ? क्योंकि इसने जो कि अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो इसने बिल्कुल अपना परफेक्ट जो है कि 127% को बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव किया, तो इसलिए इसको यहाँ पर हमने थर्ड मार्क किया हुआ है। अब ये जो मूव जो आ रहा है यहाँ से वो एक अपसाइड का मूव आ रहा है, ठीक है, यानी कि फोर्थ वेव का मूव आ रहा है। तो मार्केट में क्या है कि अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ कि कल के दिन भी मार्केट जो कि ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, ऊपर की साइड का मार्केट रहेगा कल भी। जैसा आज मार्केट रहा वैसा ही कल के दिन का मार्केट भी रह सकता है ऊपर। मेरा व्यू जो है कि कल के लिए पॉजिटिव है, जो भी डिप आता है बाय करना। अब वो कहाँ से बाय करना, देखो, हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन हो थोड़ा बहुत, अगर गैप अप ओपन होता है, मान के चलो कि अगर 25,900 पे है, अगर 40-50 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा बहुत मार्केट रिटेस्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि गैप फिल करने आए और फिर उसके बाद जो है कि हमको एक अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो टारगेट है कल के लिए 26,050 का टारगेट है, ठीक है, 26,050। यहाँ तक मार्केट कल के दिन आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो आना चाहिए, ये कल के लिए मेरा टारगेट है। और कल का मेरा व्यू जो अपसाइड का है, ठीक है। ये तो थी गैप अप की कंडीशन। अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट जो है कि अगर नीचे आता है तो कौन से लेवल से हमको बाइंग करना है, ये वाला जो लेवल दिख रहा है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, यहाँ से हमको बाइंग करना है 25,810 के आसपास से, यानी कि 25,800 के आसपास से हमको यहाँ से बाइंग की तरफ देखना है, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है तो भी हमको जो है कि अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी कहाँ तक का, यही टारगेट रहेगा हमारा 26,050 का, ठीक। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर मेरा व्यू जो है कि अपसाइड का ही है, डाउन साइड का कोई मत देखना कल के लिए, क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो है कि अभी भी फिलहाल में मुझे जो है कि बुलिश साइड के इंडिकेशन दे रहे हैं और बुलिश साइड ही नजर आ रहे हैं। डाटा पॉइंट्स हमको इंडिकेशन अपसाइड का ही दे रहे हैं, ठीक है।
तो ओवरऑल व्यू कल के लिए पॉजिटिव है। अगर मार्केट नीचे आता है इस लेवल के पास 25,800 के पास में, तो हम जो है कि यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, मार्केट पहले हो सकता है कि गैप फिल करे, और गैप फिल करने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिले 26,050 तक का। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू मेरा कल के लिए फिलहाल में पॉजिटिव है। ठीक है, बता दिया आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी अभी जो हमारी वेव जो चल रही है, अगर देखा जाए तो फिलहाल में एबीसी के पैटर्न यानी जिगजैग के हिसाब से चल रही है। तो जिगजैग का जो पैटर्न अगर देखा जाए तो ये सी वेव चल रही है। सी वेव को अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो ये जो आज के दिन का लो लगा है, ये हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो। ठीक है, फर्स्ट वेव इसको काउंट किया है, लेकिन हम देखेंगे कि अभी ये कंप्लीट होती है या नहीं होती है। अब आगे जैसा पैटर्न बनेगा वैसे हम इसकी काउंटिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी भी कल के दिन जो है कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अपसाइड का जो टारगेट है क्या है बैंक निफ्टी में, 59,600 का टारगेट है, राउंड फिगर में 600 के आसपास। यहाँ तक बैंक निफ्टी को आना चाहिए। तो कैसे आएगा, सपोज ये भी अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा बहुत गैप फिल करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, जो कि 59,600 तक का हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर सपोर्ट नहीं लेता है, नीचे आता है, तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर बैंक निफ्टी हमारा 59,000 के आसपास आ सकता है, राउंड फिगर। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल व्यू क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिप आता है बाइंग ही करना है। और डिप का लेवल मैंने आपको बता दिया है, बैंक निफ्टी में 59,000 के आसपास से हमको बाइंग करना, और अपसाइड का जो हमारा टारगेट रहेगा 59,600 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चल लेते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स में भी जो है कि सेम सिचुएशन बन रही है निफ्टी की तरह। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अपसाइड का टारगेट है वो हमारा है 85,200 का, जो कि एक फोर्थ वेव यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। और ये सेंसेक्स में टारगेट हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, लेकिन बाइंग का लेवल कौन सा हो सकता है हमारा, अगर एक गैप अप ओपन होता है तो फ्लैट फ्लैट गैप फिल करके, फ्लैट गैप फिल करने के बाद यहाँ पर जो है कि एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमको जो है कि एक अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 85,200 तक का। या फिर यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लेता मार्केट तो नीचे आता है, तो फिर ये जो इस कैंडल का लो है हमारा 84,500 का, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की फुल उम्मीद है। ठीक है, तो ओवरऑल तीनों इंडेक्स का मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया इंट्राडे का। तीनों इंडेक्स में मेरा व्यू जो है फिलहाल में कल के लिए अपसाइड का है। ठीक है, तीनों के टारगेट बता दिए हैं आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का 85,200 का है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का जो है कि 59,600 का है, और निफ्टी का जो टारगेट है हमारा 26,050 का है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई सा भी इंडेक्स अगर आ जाता है ना, तो वहां पर फिर अपनी जितनी भी लॉन्ग पोजीशन है आप क्लोज कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, फिर उसके बाद हम जो है कि यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि कल कैसा रह सकता है मार्केट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ जो है कि मैं अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट डालता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर।